नमस्कार दोस्तों आज मैं एसएससी बैंक रेलवे में पुराना सिलेबस में अनुपात और समान अनुपात पढ़ाने वाला हूं। और इसके पहले हमने इस चैनल में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये 3 चैप्टर हमने नया सिलेबस का पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों आज से पुराना सिलेबस स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमने चैप्टर मैथ्स में लिया है अनुपात और समान अनुपात। देखो अनुपात में दोस्तों आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे कहीं लिखा है ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, तो दोस्तों इसको आप लिखेंगे ए अनुपात बी। क्लियर है? या इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे ए बाई बी। ये है ए और बी का अनुपात। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 और 4, मान लीजिए 3 और 4 का अनुपात आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग दोस्तों कहेंगे 3 अनुपात 4 या 3/4। ये है दोस्तों अनुपात। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ समानुपात के बारे में। तो दोस्तों समान अनुपात आप लोग ये समझिए, दोस्तों समान अनुपात में आप ये समझिए, जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ये जो है समानुपात का चिन्ह है। क्लियर है? इसको आप लोग लिखेंगे ए बाई बी, अनुपात है ना, तो ए बाई बी समानुपाते सी बाई डी। या इसको आप कहेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते आप हैं। या आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग दोस्तों जानते हैं। देखिए ये देखो, फर्स्ट और लास्ट यानी पहला इंटू चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको आप लिखेंगे पहला इंटू चौथा। इसको आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, पहला इंटू चौथा इज इक्वल टू दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा इंटू तीसरा। या इसको आप कहेंगे बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। इसको दोस्तों आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। देखो ये बाह्य है दोस्तों, ये बाह्य टर्म है, ये बाह्य टर्म है, और ये दोनों अंतः टर्म है। तो इसको आप दोस्तों लिख सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। इसमें ये डिफिनीशन समान अनुपात में भी आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हो। और एक बात समझ लीजिए, जो समानुपात है वो कई रेशियो में डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। अब जैसे ए अनुपाते बी,
एक ये देखो भिन्न है और C अनुपात D एक ये भिन्न है, तो दो भिन्नों में समानुपात परिभाषित होता है। आइए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, इसमें आप लोग देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 3:4 समानुपाते 2:x, तो मैं आपसे कहूँगा तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समान अनुपात के बारे में आप लोग बहुत ही बढ़िया चीज़ समझ लीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से उठाए हुए हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता दोस्तों मत करिए। ये कहा है कि 3:4 समानुपाते 2:x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमने दोस्तों ये बताया है कि अगर दो भिन्न समान अनुपात में हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको दोस्तों आप ऐसे लिखेंगे, ये है 3:4 समानुपाते 2:x। तो हमने आपसे क्या दोस्तों बताया है, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। तो इसको आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4 × 2, 4 × 2, ठीक है। तो x की वैल्यू जब दोस्तों निकालेंगे तो 4 × 2 अपान ये जो 3 है कहाँ जाएगा, अपान में आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 दूना 8/3 आंसर। ये है समानुपात। क्लियर है। अब दोस्तों हम डिफाइन करेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात दोस्तों आपसे इससे भी क्वेश्चन एसएससी बैंक रेलवे में पूछा जाता, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मिश्रित अनुपात सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, तब इसके क्वेश्चन आप लगाने योग्य हो जाएंगे। देखो, मिश्रित अनुपात सबसे पहले कई भिन्न में डिफाइन होता है। कई अनुपात जैसे दोस्तों A अनुपाते B, C अनुपाते D, E अनुपाते F। ये मान लीजिए कई भिन्न हैं, कई अनुपात दिए हुए हैं, कई नंबर ऐसे दिए हैं दोस्तों जो अनुपात में हैं। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है, देखिए, तो मिश्रित अनुपात आप लोग ये कहेंगे, देखो सब लोग दोस्तों, पहला टर्म A × C × E, A × C × E अपान लास्ट टर्म B × D × F। ये दोस्तों मिश्रित अनुपात होता है। मिश्रित अनुपात क्या है, पहला टर्म अपान लास्ट वाले अनुपात का जो दूसरा वाला टर्म दोस्तों होगा वो हर में आएगा, नीचे आएगा, और जो अनुपात के पहले टर्म होंगे वो अंश में आएंगे दोस्तों, ऊपर आएंगे। क्लियर है। अब आप देख, इसको दोस्तों आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अनुपातों के, देखिए, प्रथम पदों का गुणनफल,
अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल अपान, अब देखो ये पहला का मतलब हो गया दोस्तों प्रथम पदों गुणनफल अपान अनुपातों के द्वितीय पदों का गुणनफल, अनुपातों के द्वितीय पदों का गुणनफल। इसको दोस्तों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिश्रित अनुपात में आप लोग दोस्तों समझ लीजिए कि अगर दोस्तों A अनुपाते B, C अनुपाते D, E अनुपाते F है तो मिश्रित अनुपात हो जाएगा A इंटू C इंटू E अपान B इंटू D इंटू F। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 2 अनुपाते 3 कामा 4 अनुपाते 5 कामा 6 अनुपाते 7। तो अगर मैं आपसे कह दूं मिश्रित अनुपात निकालिए, मिश्रित अनुपात निकालिए, तो दोस्तों मिश्रित अनुपात अगर आपको निकालना है तो मिश्रित अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, देखिए तो आप लोग कहेंगे मिश्रित अनुपात, क्या कहेंगे फिर से दोस्तों एक बार देख लीजिए। पहले अनुपात के जो भिन्न दी हुई हैं उनमें पहले संख्या का गुणनफल ये कहाँ जाएगा दोस्तों, अंश में जाएगा। तो ये हुआ 2 गुणे 4 गुणे 6 अपान 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो 3 दूनाई 6, ठीक है। अब ये आपका हो गया 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 7 इंटू 5 7 पना 35। ये आपका दोस्तों मिश्रित अनुपात हो गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे मिश्रित अनुपात का। मिश्रित अनुपात में दोस्तों आप ऐसे देखेंगे, जैसे मैंने आपसे ये कह दिया दोस्तों 7 अनुपाते 16 कामा 18 अनुपाते 14 कामा 28 अनुपाते 56 है। इसमें आप लोग जो है मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये आपका देखिए क्वेश्चन और आया हुआ है। तो मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आपको मिश्रित, पहले अनुपात लिख लीजिए, ये बताइए अनुपात क्या क्या हैं। तो इसमें आप लोग जानते हैं अनुपात दिया है 7 अनुपाते 16, 18 अनुपाते 14, 28 अनुपाते 56। तो ये आप बताइए मिश्रित अनुपात। हमने आपसे दोस्तों क्या कहा है, पहले नंबर का गुणनफल। तो ये हुआ 7 गुणे 18 गुणे 28 अपान दूसरे नंबर हर मिलाइए 16 गुणे 14 गुणे 56। दोस्तों देखिए कैंसिल कैसे करना है, कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। देखो दोस्तों, ये देखो 7 दूनाई 14, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। 28 दूनाई 56 दोस्तों, ये गया 2 नई 18, ऊपर सिर्फ दोस्तों 9 बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ, नीचे ये 2 और ये 16 इंटू 2
ये दोस्तों 32 आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी बैंक रेलवे में आज से मैथ का पुराना सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों की कुछ समय बाद बहुत वैकेंसी भी आने वाली हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बढ़िया तरह से तैयारी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।